सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, जर्मनी में क्या चल रहा है? इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ होंगे, वैसे तो आजकल इंग्लैंड में ही है, मगर क्योंकि हर खबर पे है नज़र। जी खान साहब, बड़ा शोर वहाँ पे मचा हुआ है कि अब जो सियासी पनाह वाले हैं, उनकी शामत आ गई। पर साहब, पिछला हफ्ता जो गुजरा है या कह लें पिछले 4-5 दिन जो है वो काफी हंगामा राई थी जर्मन सियासत के अंदर। इसलिए कि जब से उसने फ्रीडरिश मैर्च ने जो सीडीयू का सरबराह है जिसको कहा जाता है अगला चांसलर बनेगा, उसने जो कहा था कि मैं एएफडी के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हूं, उस पर काफी एक किस्म का रद्द-ए-अमल आया था। तो और उसमें 5 पॉइंट दिए थे जिसमें उसने कहा था कि हम जुम्मे वाले दिन मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर रायशुमारी एक करारदाद को जैसे कहते हैं कि भाई हम अगर मकसद उसका ये था कि वो इलेक्शन जीतने के लिए लोगों को अपने करीब करे, लोगों के हालात बताए कि भाई हाँ हम इस किस्म की कार्रवाई जो है वो गैर मुल्कों के खिलाफ करेंगे। तो 5 पॉइंट में उसमें एक अहम तो यही था कि भाई वो असाइलम रेस्ट को तब्दील करना चाहते हैं कि जो अब जर्मनी की बॉर्डर पे पहुंच के असाइलम अप्लाई कर देता है उसको वहीं पे एंट्री दे दी जाती है, उसके असाइलम का इजलास कर लिया जाता है। वो ये राइट खत्म करना चाहता है कि भैया जो आए उसको वहीं से गिरंदे से ही सरहद से ही वापस भेज दिया जाए, उसको अंडर न होने दिया जाए। इस किस्म की उसने तब्दीलियां की थी, जिसपे एक रद्द-ए-अमल सामने आया। जर्मनी की 2 जगहों के ऊपर बड़े सीडीयू के उनके अपनी पार्टी के लोगों ने एहतजाज किया। फ्राइबुर्ग में 10,000 लोगों ने एहतजाज किया इसके खिलाफ। इसी तरह जो बर्लिन के अंदर सीडीयू का जो हेड ऑफिस है सियासी पार्टी का, कॉनराड आडेनावर उस बिल्डिंग का नाम है, उसके आगे भी 6,000 लोग जो है इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा कि हम इस किस्म की पॉलिसी जर्मनी में नहीं चाहते। फिर इसी तरह एक उनका मशहूर एक राइटिस्ट है, वो है राइटर है जर्मनी का, उसने भी 42 साल से वो सीडीयू के साथ सीडीयू के फेवर में लिखता था, सीडीयू का मेंबर था, उसने भी सीडीयू पार्टी छोड़ दी और बकायदा उसको ऐलान करके कि मैं आज से सीडीयू को छोड़ रहा हूँ। ये फिर जो हमारी साबिक चांसलर थी मेर्केल, उन्होंने भी बयान दिया इसके खिलाफ कि भाई ये ग्रुनगिज़र्ट्स के खिलाफ है और हम सीडीयू की जो असल पार्टी की जो हमारा सियासी नुक्ता नजर है वो इस हद तक हम आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और जिसको जर्मन के अखबारों ने बहुत बड़ी हेडलाइंस लगाई कि मामा गेगन रेस को, उसका आपको पता है जब पहले इन्होंने लिए थे 1 मिलियन से ऊपर लोग लिए थे जिस पर इसकी मुखालफत हुई थी और इसने बड़े जुर्म के साथ अपनी पार्टी के जो पटाई टाक था उसके अंदर ऐलान किया था कि नहीं हमने ये लोग लेने हैं। फिर लोगों ने इसका साथ दिया तो उस वक्त आने वालों ने इसको मामा का खिताब दिया था कि भाई ये हमारी मामा है, हमारा घर उजड़ गया था और इसने हमें नया घर दिया है, नई पनाह दी है। तो उस वक्त से इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो अखबारों ने उसको काफी उछाला है उसके बयान को और उससे भी सख्त बयान दिया था, जिसका नतीजा ये निकला है कि जो जुमे के दिन राय शुमारी हुई है उसमें फ्रीडरिश मैर्च हार गया है। 550 वोट जो है वो उसने जो फोर्स लाग दिया है, जो तजावीज़ या करारदाद पास करना चाहता था, उसमें उसको 550 वोट की अक्सरियत से हार गया है। उसको सिर्फ 338 वोट उस करारदाद के हक में गए हैं और 550 जो है वो उसके खिलाफ गए हैं। इससे यकीनन इनको एक धक्का लगेगा। जो सियासी पार्टी है एफडीपी ने भी उसका साथ दिया है, एएफडी ने तो देना ही था, फिर सीडीयू में भी से भी कुछ लोगों ने उसको वोट नहीं दिए। फिर यह है कि जो ग्रीन पार्टी और एसपीडी है, इन्होंने इसके खिलाफ वोट दिया था और बहरहाल इनको 350 वोट मिले हैं। इससे एक सियासी धक्का लगा है सीडीयू को भी, एएफडी को भी। और जो एक दिन ब दिन जो इंतखाबात करीब आ रहे थे वो एक सियासी माहौल पे छा रहे थे, वो कैफियत जो है उसको धक्का लगा है और वो शायद अब उस अक्सियत के साथ वो ना जीत सके जो इसका मुजाहरा किया जा रहा था। तो बहरहाल ये एक बड़ा एक हंगामा खेज मामला था जो जुमे की शाम को जाके इख्तिताम को पहुंचा है। जी हाँ साहब, अब आप समझती हैं कि वही कवानीन रहेंगे जो पहले वाले थे, जो भी बॉर्डर पे आएगा उसको सुना जाएगा और फिर उसके केस के मुताल्लिक अदालत देखिए उसके खिलाफ जो भी कवानीन बनाना चाहते हैं उनको पास करवाना इतना
आसान नहीं होगा। इस तरह के जब माहौल ऐसा बन जाए कभी हर तरफ से, उससे फिर ये है कि उनको वोट ज्यादा पड़ जाए। अब ये कहा जा रहा है कि शायद वो अभी भी ये कहा जा रहा है कि 23% जो है, जो AFD है मुखालिफ पार्टी गैर मुल्कियों के, वो दूसरी पार्टी के तौर पर आएगी 23% वोट लेके, और शेड्यूल जो है वो 30% लेगी। इस लिहाज से भी 53% तो उनका बन जाता है। एक बड़ी अक्सरियत तो उनके पास, हुकूमत तो बना लेंगे वो, लेकिन ये है कि भाई कवानीन को पास करना 2/3 मेजॉरिटी वाली तरकीब जो है वो शायद ना पैदा हो सके। तो इसलिए इन मानों में जरूर अच्छा लगेगा कि जो उनकी लॉन्ग रन पॉलिसी थी वो उस तरह अब कामयाब नहीं होगी जिस तरह के खतरात पैदा हो गए थे। इलेक्शन के बाद शायद दोबारा कुछ इस तरह के मामला पे आवाज उठे जब रिजल्ट सामने आए। लाजमी नजर आ रहा है कि भाई इस किस्म की कार्रवाइयां जो है CDU और AFD मिलकर जरूर करेंगे, लेकिन CDU भी ये कहती है कि हम AFD के साथ ताउन कर लेंगे। उनका ताउन सिर्फ गैर मुल्की असालम रश के मामले में, बाकी मामलात में वो AFD के साथ नहीं चलना चाहते या उसकी मुखालफत करते हैं कि भाई ये पार्टी जो इंतहा पसंदाना है। लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ जर्मनी के अंदर अब ऐसे हालात बन गए हैं कि कोई ना कोई नए कवानीन जो है उनमें कोई ना कोई तब्दीली जरूर होगी। खास तौर पर अमेरिका में एक हफ्ते में 7,500 के करीब लोगों को वापस भेज दिया गया, जिसमें पाकिस्तानी भी शामिल है। अभी इतना अरसा भी नहीं गुजरा ट्रम्प को, और 10,000 गिरफ्तार भी कर लिए। हाँ जी, तो आप देख रहे हैं कि अमेरिका में बिल्कुल सफाई कर दी जाएगी ऐसे लोगों की, क्योंकि लोग घरों में देखिए अमेरिका खुलकर इस वक्त जो है, जो उसकी पॉलिसी थी, जो वो कहता था ट्रम्प, उसने किया है। और उसने जो यहाँ से जो उसकी जो इफ्तिताई था हलफ उठाने की तकरीब, उसमें AFD के भी 2 बंदे इन्होंने इनवाइटेड किए हुए थे और उनके साथ भी उनकी अलग मीटिंग हुई है और उनको बकायदा अप्रिशिएट किया है। और यहाँ पे भी जो AFD कार्रवाइयां कर रही है गैर मुल्कियों को निकालने की, उसको अमेरिका की ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अप्रिशिएट कर रही है। तो इस लिहाज से तो वो न सिर्फ खुद सख्त है, बल्कि जो चाहते हैं कि इस किस्म की पॉलिसी जो है वो राइज कर दी है यूरोप के अंदर भी। कभी जो ज्यादातर आप देख लें कि तीसरी दुनिया के लोग मूव करके यूरोप या अमेरिका जाते हैं ना, तो उनको रास्ते जो है वो मसदूद करना चाहते हैं। तो इसलिए लगता यही है कि भाई ये अपने इस 4 साल दौरे हुकूमत में बड़ी सख्त पॉलिसी रखेगा और गैर मुल्कियों को अमेरिका में आबाद होने में मुश्किलात का सामना होगा। एक बड़ा अहम सवाल है खान साहब, जिन ममालिक से तमाम लोग आते हैं जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, तो कभी इन लोगों ने, जो ताकतवर लोग हैं, जो यूरोपियन है या अमेरिकन प्रेसिडेंट है, गौर किया कि जो बुनियादी वजह है जब इनके हकूक वहाँ पे पामाल किए जाते हैं तो लोग मुल्क छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, दौड़ भाग शुरू हो जाती है, तो वहाँ पे उन लोगों के साथ क्यों नहीं ये बातचीत करते कि क्यों इनको परेशान करते हैं? देखिए, वो इन मामलात को दुरुस्त करने के लिए, मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए तमाम यूरोपियन मुल्क, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका खुद बहुत बड़ी इमदाद देता है। अब ये हमारे सियासतदानों पर है कि वो उस इमदाद का सही इस्तेमाल नहीं करते और अपने पैरों पर मुल्क को खड़ा नहीं होने देते। इन हुकूमतों की तो पॉलिसी यही है कि हाँ, ये मुल्क तरक्की करें जिस तरह दूसरी दुनिया ने तरक्की की है। अगर बर्मा तरक्की कर सकता है, अगर वियतनाम तरक्की कर सकता है, तो क्यों नहीं हम तक, हमारे ममालिक जहाँ से आने वाले ममालिक हैं वो क्यों नहीं तरक्की नहीं कर सकते। लेकिन मुसीबत यह है कि हमारे सियासतदान जो है वो इस तरफ अपने लड़ाई झगड़ों से उनको फुर्सत नहीं मिलती, तो जिसकी वजह से ये है कि वो फिर यहाँ से लोग जो है वो मूव करते हैं और मुसलसल कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान में थोड़ा सा जो इस वक्त चीज़ें चल रही हैं, FIA के जो डायरेक्टर थे वो समझ रहे थे कि इनको तब्दील करने से जो लोग दूसरे ममालिक में जा रहे हैं वो रुक जाएंगे, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई कि FIA ने भारी तादाद में मुलव्वस है एजेंटों के साथ इस बिजनेस में, तो जब आपके खान साहब अदारे इसमें मुलव्वस होंगे तो किस तरह आप रोकथाम कर सकते हैं? देखिए, इसलिए कि वहां से ग्रेंड क्रॉस करना या मुल्क से बाहर निकलना ऐसे ममालिक के लिए जिनके लिए पाकिस्तान का वीजा नहीं है, वहीं पे लोग ज्यादातर निकलते हैं, वहां से रास्ता बनाते हैं वो ममालिक का। या बाज़ ममालिक जो पाकिस्तान को इजीली वीजा दे देते हैं, टर्की वगैरह जो है, वहां से फिर लोग शिप वगैरह पकड़ते हैं, तो उसको इमिग्रेशन को समझ आ जाती है कि बंदा क्यों मुल्क से बाहर जा रहा है, फैमिली के साथ या अकेले भी जा रहे हो, ग्रुप बन के, तो ये क्यों निकल रहे हैं, तो वो उसमें पैसे कमाते हैं।
एक आमदनी का जरिया बना हुआ है। आपको पता है पाकिस्तान में हर आदमी जहाँ उसका हाथ पड़ता है वहां से वो पैसे बनाने की कोशिश करता है। जो यहाँ से निकल जाएगा उन्हें ये पता होता है कि हाँ 90% तो सेटल हो ही जाएंगे ना। अगर कोई 8-10% डिपोर्ट हो जाते हैं तो ये तो हर दुनिया के हर मामले में होता है, कहीं भी 100% कामयाबी नहीं होती। लेकिन उन्हें अपने पैसे की फिक्र होती है कि चलो इस मौके से फायदा उठाए हम पैसा बना लें। तो ये FIA जो है वो इस वक्त उबार आया हुआ है, इस वक्त पकड़ दकड़ हो रही है। चंद दिन सुकून के गुजरेंगे, उसके बाद फिर FIA दोबारा शुरू हो जाएगी। थोड़ा जर्मनी वापस आते हैं खान साहब, आप भी देखते हैं कि जर्मनी में जो क्राइम की शरह है बड़ी तेजी से बढ़ रही है। मैं कल देख रहा था कि एक अफगानी है, वो उसका ख्याल रखने के लिए प्राइवेट कंपनी को बाकायदा तौर पर कैमरे लगाए हुए हैं वहाँ पे, और उसके ऊपर 30-40-20 हज़ार यूरो हर महीने खर्च आ रहा है। तो ये जो क्राइम है ये सबसे बड़ा मसला है, तो इस पर कंट्रोल कर सकती है जर्मन गवर्नमेंट किसी तरह भी जो गैर मुल्की इसमें मुलव्वस है? देखें, क्राइम की जो नौइयत है उसको देखना पड़ता है। जर्मनी में ऐसा क्राइम नहीं हो रहा जिसको आप ये कह सकें कि हाँ भाई दुनिया के अंदर जिस तरह पाकिस्तान में जिस क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम जो होते हैं वो नहीं हो रहे। इंडिविजुअल जो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, जो सोसाइटी से तंग आए हुए हैं, जिनका हाथ नहीं पड़ रहा, जिनकी सेटलमेंट में मसले हो रहे हैं, वो इस किस्म के जराइम इंडिविजुअल करते हैं। अब वो तो हर इंसान को नहीं पता, ये पुलिस को नहीं पता कि मेरे साथ चलने वाला आदमी जो जा रहा है इसने कोई क्राइम करना है, ये नहीं करना। बहरहाल हुकूमत इस मामले में कोशिश कर रही है, कानून साजी भी कर रही है। तो यही ये चाहते हैं फ्रीडरिच मैर्ज है कि भाई ऐसे तमाम लोग हैं जो यहाँ अपने वीजों पे खत्म हो जाने के बाद, अपना असाइलम खत्म हो जाने के बाद जो पीरियड है वो बढ़ाते रहते हैं मुख्तलिफ कानूनी सहारे लेके, उस तमाम पीरियड को बीच में खत्म कर दिया जाए। वो कानून जो उनको सहूलतें देते हैं इस किस्म की, वो खत्म करके जो बंदा जिसका खत्म हो उसी वक्त पुलिस उसको पकड़े और उसको रिपोर्ट करे। तो ताकि इससे फिर वो कहते हैं कि इससे हमारे क्राइम जो है उसमें भी कमी आएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया खान साहब। कितने दिन का दौरा इंग्लैंड का? मैं भी हूँ 10-12 दिन का भी। कैसा लगा? आप तो आते जाते रहते हैं, माहौल चेंज हो जाता है यहाँ आके कोई? बस मैं असल में काम से आता हूँ, यहाँ पे अर्जी पे है तो आती काम शुरू हो जाता है। अच्छा, चले ठीक है, चले मुलाकात होगी आपसे। बहुत शुक्रिया खान साहब। अच्छा जी, कल एक खबर हमारे लोगों को मिली, शहबाज गिल कोई कह रहा है जी जर्मनी इंटरपोल ने गिरफ्तार कर लिया, कोई कह रहा है जाहलों की दुनिया में जितनी मर्जी बातें आप करते रहे, बाद में वो इटली में उसको एंट्री मिल गई। होता ये है कि जो यूरोपीय यूनियन है, शेंजन वीज़ा है जो, उसमें अगर आपने, मैंने कोई रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी, अब मुझे नहीं पता कि हुआ क्या, लेकिन मुझे कॉमन सेंस की जो बात है वो बता रहा हूँ कि अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, साल ग्रीन कार्ड है जर्मनी इसका अमेरिका का, आपने वहां से यूरोप के किसी मुल्क का भी वीज़ा अप्लाई किया, तो फर्ज करें आपको इटली ने वीज़ा इशू किया, तो आपने जब ट्रैवल करना तो पहले इटली आना। अगर आप जर्मनी आएंगे वो आपको एंट्री नहीं देंगे, वो कहेंगे पहले आप वहाँ पे जाओ जिस मुल्क का, आप वहाँ से आप जर्मनी आ सकते हैं, उसके बाद कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे इस तरह की अफवाहें छोड़नी, खबरें छोड़नी, और जहाँ तक मुझे समझ आई है इस तरह का कोई मामला हुआ है, और ये शहबाज गिल साहब को पहले पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इस चीज़ की जब बंदा इतने ट्रैवल करता है। दूसरी है इमरान रियाज की, बहुत से लोग कह रहे हैं कि टक्कर के लोग मिले हैं, ये मिले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इंसान की जो जान है वो कीमती है। आप मर जाएं, जिस तरह अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया गया, उसके बाद आपका मकसद ख़त्म हो जाता है। जान है तो जहान है। अगर वो पैदल आया, जिस तरह भी आया, डंकी लगा के आया, अगर ये जितने सियासतदान लोग हैं इनकी तबीयत ख़राब हो जाए, तो पता ही इनकी प्लेटें फेल हो जाए, तो फिर मीडिया के ज़रिए कौन सा सिस्टम ये चलाते हैं। तो दूसरों पे बातें करनी बड़ी आसान होती हैं, अपने आप पे जब पड़े कोई ज़ख्म लगे तो फिर बर्दाश्त नहीं होता। तो फजूल बातें है, किसी तरह भी आप देख लें, जब आपके ऊपर मौत की तलवार लटक रही हो तो वहाँ से फिर बंदा कहता है कि किसी तरह भी मैं मंजिल पे पहुँच जाऊँ।